प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का पवित्र हाथ आप सबके ऊपर हमेशा बना रहे। आप खुदावंत में हमेशा फलवंत रहो, आपके परिवारों के अंदर आशीष आए और खुदावंत का करुणा का हाथ आप सबके ऊपर हमेशा बना रहे। हर बीमारी आपके परिवार से हमेशा के लिए दूर चली जाए। आप यीशु मसीह के नाम में फलवंत बने। खुदावंद आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आज हम बहुत सी ऐसी बातें सुनते हैं लोगों से। कोई कह रहा है कि 2025 में अंत आ जाएगा, कोई बोल रहा है कि इस दिनों में ये होने वाला है, 2026 में अंत होगा, कोई बोल रहा 2028 में अंत होगा। बहुत सी बातें हम ऐसे लोगों से सुनते हैं। बहुत से लोग ऐसी भविष्यवाणी करते हैं कि जिससे बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो पूछते हैं कि ब्रदर जी अंत कब आ सकता है, या कौन सी ऐसा दिन है जिसकी वजह से अंत के क्या हम लोग अंत के बीच में खड़े हैं। मेरे अजीजों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच में अंतिम समय शुरू हो चुका है। अंतिम समय बाइबल के अंदर लिखा है। मैं आपको एक वचन पढ़ के बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए। उसमें लिखा है मरकुस रसूल की इंजील उसका 13 बाब और उसके 32 में लिखा है, परंतु उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत, ना ही पुत्र, परंतु केवल पिता। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो भविष्यवाणी करते हैं कि ये इस तरीक को अंत होगा, इस डे को अंत हो सकता है, ये अंत हो। सब लोग अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं। अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर जो लिखा है वो सही है। खुदा ने क्या कहा? परमेश्वर के पुत्र ने खुद कहा, उस दिन का और उस घड़ी का मुझे नहीं पता। उसके चेले उससे पूछ रहे, प्रभु अंत कब आएगा? वो कौन सा दिन है जब अंत आएगा? और उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? अंत आने से पहले लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करेंगे, कौम कौम के साथ नफरत करेगी, लोग एक दूसरे से वैर विरोधता के साथ चलेंगे, भूकंप आएंगे, बीमारियां आएंगी, मुखबरी आएगी, बीमार बहुत बड़े बड़े तकलीफें आएंगी संसार के अंदर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह फिर भी आगे एक वचन बोलते हैं जो हमने पढ़ा है। उसमें लिखा है उस दिन का, उस घड़ी का। परमेश्वर कह रहे, परमेश्वर के पुत्र बोल रहे, मुझे नहीं पता कि वो कब आएगा, क्योंकि वो दिन और वो समय सिर्फ परमेश्वर को पता है, खुदावंत को पता है, उस गॉड को पता है कि वो अंत कब आएगा। लेकिन हम सबको तैयारी करने की जरूरत है कि हम सब लोग तैयार रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी वक्त भी इस जगत में आ सकते हैं। जब प्रभु ने कहा कि उस परमेश्वर को पता है, तो हमें तैयारी करने की जरूरत है। हम देख सकते हैं कि हर रोज, हर समय हम युद्ध की, भूकंप की, बीमारियों की तकलीफ हम लोगों से सुनते हैं। ये सब चीजें होनी है इस संसार के अंदर। इस संसार के अंदर तरह तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि वचन में लिखा है हर एक चीज एक दिन नाश हो जाएगी। हर एक वो इंसान इस दुनिया से चला जाएगा। मेरे अजीजों, हम बचपन से सुनते थे ना कि लोगों से कि को पे जाके दीवा बलेगा, है ना? ऐसा सुनते थे ना बुजुर्गों से। तो सच में ऐसा समय भी आने वाला है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल सत्य बोलती है, बाइबल सच बोल रही है। अगर हम उस बाइबल के पीछे चलते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो उसे ध्यान से सुने और समझें। ये जो तारीख लोग बोल देते हैं 2026 में ये होगा, 2025 में ये होगा, ये होगा, आप वो लोग अपने तरीके से बोल रहे हैं। जो बाइबल कहती है, वो बाइबल का वचन कहता है, जो खुदावंत के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, वो खुद कह रहे हैं उस दिन का, उस घड़ी का मुझे नहीं पता। उस दिन का, उस समय वो सिर्फ प्रभु को पता है, अंत कब होगा। लेकिन ये सब निशानियां हैं उनकी।
ये सब बातें हैं जो तैयारी करने को इंसान को बोल रहे हैं कि तुम लोग तैयार रहो, तुम जागते रहो, तुम प्रार्थना करो। ये बातों का होना बहुत जरूरी है। ये बातें ऐसे होंगी इस संसार के अंदर, लोग एक दूसरे के साथ बैर विरोधता करेंगे, लेकिन मेरे बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु ने क्या कहा है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हम सबको जरूरत है कि हम सब लोग प्रार्थना करें, हम सब लोग परमेश्वर की महिमा करें और उसके पीछे चलें। अपने जीवन को इस बुराई के रास्ते से अलग कर लीजिए, गुनाहों से पश्चाताप कर लीजिए। वो कभी भी इस दुनिया में आ सकते हैं, कभी भी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप को चेक करके देख लीजिए, अपने आप को देखिए। फॉर एग्जाम्पल, आज इसी वक्त परमेश्वर इस दुनिया में आ जाए, तो क्या अपने आप को चेक करें कि क्या हम लोग स्वर्ग में जा सकते हैं? हर चीज को अपने जीवन के अंदर चेक करके देखें, क्या हम सच में राइट हैं? क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर ने कहा, मैं पवित्र हूं, तुम लोग भी पवित्र बनो। उसके पवित्र लोग ही परमेश्वर की बादशाही में जाएंगे। सो क्या आप लोग पवित्र बनने को तैयार हैं? अगर नहीं, तो अभी भी पश्चाताप करके खुदावंद के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करें, और खुदा हम सब के गुनाहों को माफ कर देगा, और एक दिन हम सब लोग पवित्र हो जाएंगे, और एक दिन प्रभु के घर में हम चले जाएंगे। हम सबको जरूरत है प्रार्थना करने की। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि हम सब लोग अपने पिता के घर जा सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।